आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्रैक्शन की, यानी कि भिन्न, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। बेसिक मैथ्स की ये सीरीज चल रही है जहाँ से हम लोग एडिशन से शुरू किए हैं। एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, यानी जोड़ घटाना गुणा भाग, सारा चीज़ें हम सीख चुके हैं। आरोही अवरोही सीखे, काफ़ी चीज़ें सीखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोज़ को देख भी सकते हैं। आज बात करेंगे हम लोग फ्रैक्शन यानी भिन्न की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स का। होता क्या है फ्रैक्शन या भिन्न? तो इसे हम किसी भी चीज़ का भिन्न मतलब, फ्रैक्शन मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का पार्ट, किसी भी चीज़ का टुकड़ा, उसे हम कहते हैं इसका ये फ्रैक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहला फिगर यहाँ पर देखिए, ये एक चॉकलेट मान सकते हैं या आप बड़ा सा कोई शेप मान सकते हैं, जिसका 3 पार्ट्स किए गए हैं। देखिए, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, और यहाँ पर एक पार्ट को शेड कर दिया गया है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कलर्ड पार्ट या शेडेड पार्ट या रंगा हुआ भाग कितना है, तो इसे आप फ्रैक्शन में ही दिखा सकते हैं। और किस तरह से दिखाया जाता है? जब भी इसको पूछा जाए, रंगा पूछा जाए या बिना रंगा पूछा जाए, यानी शेडेड पूछा जाए, नॉन शेडेड पूछा जाए, तो कैसे बताते हैं? इस फिगर में आप बताएंगे, जिस पार्ट, मान लीजिए आपसे शेडेड पूछा गया, तो आप बताएंगे ये इसमें कुल टोटल पार्ट कितने हैं? 3। तो जो टोटल पार्ट होता है किसी भी चीज का, फ्रैक्शन में उसे हम नीचे लिखते हैं। इसमें कितने पार्ट हैं? 3, तो हमने नीचे लिखा 3। कितना पार्ट शेडेड है? एक पार्ट शेडेड है, यानी एक पार्ट रंगा हुआ है, तो उसको हम कहां लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं। ठीक है। जिसे हम नीचे लिखते हैं उसे फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिनोमिनेटर कहा जाता है। हिंदी में उसे हर बोलते हैं। और जिसे हम ऊपर लिखते हैं उसे फ्रैक्शन में न्यूमरेटर कहा जाता है, यानी कि अंश कहा जाता है। यानी कि जब भी किसी चीज का फ्रैक्शन लिखा जाता है, जो टोटल पार्ट होता है उसे नीचे लिखा जाता है, और टोटल पार्ट कहलाता है डिनोमिनेटर, यानी कि हर। और जो पार्ट आपसे प्रेफरेबली पूछा जा रहा है, जैसे यहाँ शेडेड पार्ट पूछा जा रहा है, यानी रंगा हुआ भाग पूछा जा रहा है, तो वो आप ऊपर लिखेंगे और वो कहलाता है अंश। अंश मतलब उसका कितना पार्ट, मतलब ये टोटल 3 पार्ट में था, जिसका एक पार्ट यहां पर लिखा गया है। इसी में अगर नॉन शेडेड आपसे पूछ लेता, मान लीजिए कहता कितना भाग नहीं रंगा हुआ है, तब आप इसका आंसर क्या देते? यहां पर एक भाग रंगा हुआ है, 2 भाग नहीं रंगा है, यानी नॉन शेडेड है, तो इसका आंसर हो जाता, कितना भाग नहीं रंगा है? 2। टोटल कितना भाग है? 3, यानी इसका आंसर हो जाता 2/3, यानी 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां भी दोनों तरह के आंसर हम आपको देंगे। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे शेडेड पार्ट पूछा जाए, यानी रंगा हुआ भाग पूछा जाए, तो आप कहेंगे, यहां से देखिए गिनकर 1 2 3 4, यानी 4 पार्ट, यानी 4 पार्ट यहां पर क्या है? टोटल पार्ट है। उसे आप कहां लिखेंगे? नीचे। टोटल पार्ट हमेशा लिखा जाता है नीचे। जैसे इस क्वेश्चन में टोटल कितने थे? 3, हमने कहां लिखा? नीचे। यहां टोटल कितने हैं? 4, हम कहां लिखे? नीचे। अब आपसे पूछा जाए कितना पार्ट रंगा हुआ है, कितना पार्ट शेडेड है, तो कितने पार्ट शेडेड है? यहां पर 2 पार्ट शेडेड है, यानी 2/4। सिमिलरली यहां पर अगर नॉन शेडेड भी आपसे पूछा जाए, तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि 2 पार्ट नहीं रंगे हुए हैं, 2 पार्ट नहीं रंगे हुए। तो बिना रंगा हुआ भाग अगर आपसे पूछा जाए, तो यहां पर आप वो भी बताएंगे कितना है? 2/4, यानी 2/4 है। सिमिलरली एक फिगर है और हम आपके लिए लिए हुए हैं। एक सर्किल है, यहां पर देखिए, इसको टोटल 1 2 3 4 5 6, यानी 6 पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो अगर यहां पर आपसे फ्रैक्शन पूछा जाए शेडेड पार्ट का, तो आप बताएंगे, शेडेड पार्ट अगर आपसे पूछा गया कितने रंगे हुए भाग हैं, तो आप कहेंगे टोटल हैं 6, तो 6 लिखेंगे आप नीचे। कितने रंगे हुए हैं? 5, तो 5 आप कहां लिखेंगे? ऊपर। सिमिलरली इसी क्वेश्चन में नॉन शेडेड अगर आपसे पूछ लिया गया, यानी कि कौन सा भाग नहीं रंगा हुआ है, तो आप कहेंगे एक भाग, यानी यहां पर नॉन शेडेड अगर आपसे पूछा गया, तो आप कहेंगे ये पार्ट है 1/6, यानी 1/6 है, क्योंकि टोटल पार्ट है 6 और बिना रंगा हुआ भाग है 1। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन होता है, तो वहां से हम शेडेड पार्ट, नॉन शेडेड पार्ट के आधार पे फ्रैक्शन को समझ पाते हैं। इसे ही कहते हैं फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न, यानी टोटल का कितना पार्ट आपसे किस तरह से पूछा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक सेब है अगर आपके पास, आपने उसे 2 पार्ट में कट किया है, तो किसी को अगर आप एक पार्ट दे रहे हैं उसका, तो आप उसको 2 पार्ट में टोटल कट किया, इसका मतलब टोटल पार्ट कितने हो गए? 2। आपने एक पार्ट किसी को दिया, यानी 1 दिया, यानी 1/2, जिसे हम आधा यानी हाफ कहते हैं, ये पार्ट आप उसे दे रहे हैं। उसी सेब को अगर आप कहीं 3 पार्ट में कट किए, तब आप कितना देंगे किसी को? अगर एक पार्ट दे रहे हैं तो 1/3। अगर किसी को उठाकर उसका 2 पार्ट दे रहे हैं, तो टोटल कितना है? 3 है, और आपने उसे कितना दे दिया? 2 पार्ट देने, यानी आपने उसे 2/3, यानी 2/3 भाग उसको दे दिया, 2/3 दे दिया उसे। यहीं से फ्रैक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब आगे की वीडियो में हम देखेंगे फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं। देखते हैं फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं।
चलिए अब टाइप ऑफ फ्रैक्शंस पे आते हैं, यानी भिन्नों के प्रकार कितने होते हैं। तो मेनली 3 टाइप्स के फ्रैक्शन शुरू में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे, बाद में बचे हुए जो भी टाइप हैं वो भी हम आपको बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब सबसे पहला टाइप जो इसकी बात की जाती है वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न, यानी भिन्न के प्रकारों में पहला जो आता है टाइप ऑफ फ्रैक्शन में जो पहला आता है उसे बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न। जब भी कोई फ्रैक्शन आपको इस तरह से दिखाई दे कि उसका न्यूमरेटर जो है, जो आप ऊपर लिखते हैं उसे क्या कहते हैं न्यूमरेटर, जो नीचे लिखते हैं उसे क्या कहते हैं डिनोमिनेटर। जब भी उसका ऊपर वाला नीचे वाले से क्या हो, छोटा हो, यानी नीचे वाला बड़ा हो ऊपर वाला क्या हो, छोटा हो, न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो, इस तरह के जितने भी फ्रैक्शन आपको दिखाई देंगे ये सारे के सारे कहलाएंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। यहां आप 2 फ्रैक्शन हम आपको लिख के दिखा रहे हैं, देख रहे होंगे आप कि इसका डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, न्यूमरेटर क्या है, छोटा है। यहां भी हमेशा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर यानी आपका अंश जो है आपके हर से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो आप क्या कहेंगे, इस तरह के फ्रैक्शन को क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, उचित भिन्न कहेंगे। हमने पीछे जितने भी फिगर आपको दिखाए थे, फिगर में जितने भी हमने आपको फ्रैक्शन लिखे थे वो सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन थे। उन सब में न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से क्या था, छोटा था। नेक्स्ट पर आते हैं, इसके बाद सेकंड हमारा जो होगा भिन्न का प्रकार। फर्स्ट में हमने बात की प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का जस्ट उल्टा यानी सीधा उल्टा। वहां पे हम कह रहे थे न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, यहां पर क्या है न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा। न्यूमरेटर बड़ा यानी ऊपर अंश आपका बड़ा हो जाएगा और हर आपका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इस तरह के जितने भी फ्रैक्शन आपको दिखाई देंगे जहां पर आपका न्यूमरेटर बड़ा रहेगा और डिनोमिनेटर क्या रहेगा, छोटा रहेगा, उसे आप कह देंगे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हिंदी में बोलते हैं विषम भिन्न, कहीं कहीं अनुचित भिन्न भी लिखा रहा था कि अनुचित सही नहीं है, विषम भिन्न बोला जाता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि विषम भिन्न जो होती है उसमें हमेशा आपका न्यूमरेटर यानी कि अंश क्या होता है, डिनोमिनेटर हर से बड़ा होता है, यानी ऊपर बड़ा होता है और नीचे छोटा होता है। ये आपको ध्यान देना है। तीसरे टाइप यानी थर्ड टाइप के फ्रैक्शन की बात करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो 2 फ्रैक्शन हमने पढ़े उसकी एक और खास बात आप ध्यान रखिएगा कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन है यानी जो उचित भिन्न है वहां पर वो हमेशा 1 से क्या होती है, छोटी होती है। इस चीज का आपको ध्यान देना है। और जो विषम भिन्न है यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है, यानी 1 से बड़ा होता है। जैसे हमने लिखा 3/5, ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है यानी उचित भिन्न है। ये हमेशा क्या होगी, 1 से छोटी होगी यानी 1 से स्मॉल होगी। और अगर हम कहें 7/3 तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये हमेशा 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। अभी और भी ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे इस बारे में, लेकिन अभी खाली इतना ही समझिए। अब देखिए आते हैं बात मिक्स्ड फ्रैक्शन पे। मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न क्या होती है, ये कुछ इस तरह से लिखी जाती है। यहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ कोई एक नंबर उसके अपॉन के आगे लिखा होता है, इसे हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। यानी ये इसको हम पढ़ते इस तरह से हैं 1/3/4 यानी 1 सही 3/4 हिंदी में भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है यानी कि ये फ्रैक्शन और होल नंबर का मिक्स है। यहां पर जो आगे 1 लिखा है ये पूरा पूरा होल है, ये फ्रैक्शन नहीं है। इसके साथ 1 होल के साथ ये एक और नंबर आ गया 3/4, तो इसे टोटल मिला के पढ़ते हैं 1 होल 3/4 और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ सकते हैं आप कि मान लीजिए कोई आपको पूरा 1 सेब दे और साथ में आधा सेब और दे दे, तब आप 1 सेब और आधा सेब मिलाकर जब उसे कहेंगे तो आप उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में दिखा पाएंगे, ठीक है। आप उसे इम्प्रॉपर में भी दिखा पाएंगे। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में कैसे चेंज होते हैं, यानी कि विषम भिन्न से मिश्रित भिन्न में कैसे बदलते हैं और मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन में समझिए ये कुछ इस तरह से रहती है। आगे एक नंबर लिखा होता है, एक ऊपर रहता है एक नीचे रहता है। फॉर एग्जांपल ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, बड़ा नंबर भी हो सकता है। ये सारे मिक्स्ड फ्रैक्शन है। आप देख पा रहे हैं, इसे पढ़ेंगे 1 होल 3/4, 2 होल 4/9, 100 होल 15/20 यानी 1 सही 3/4, 2 सही 4/9 और
100 सही 15/20, इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। आगे चल के इसे आप कैसे इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे ये भी आप जानेंगे। देखिए 2 टाइप के और फ्रैक्शन जो एक दूसरे के अपोजिट हैं यानी उल्टे हैं आपसे पूछे जाते हैं। एक पहला है लाइक फ्रैक्शन और दूसरा है अनलाइक फ्रैक्शन। कभी कभी कहता है इसमें लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन को सेलेक्ट कीजिए या पहचानिए। तो कैसे पहचानते हैं? लाइक फ्रैक्शन यानी समान भिन्न, अनलाइक फ्रैक्शन असमान भिन्न। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है, एक लाइन में समझेंगे। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसे सारे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर देख रहे होंगे आप सेम होता है, यानी कि उनका हर एक जैसा होता है, उन्हें कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। यानी सबका देखिए डिनोमिनेटर यहाँ पर 7 है, कुछ भी हो सकता है, मतलब सेम होना चाहिए। तो अगर डिनोमिनेटर सबका सेम है यानी नीचे लिखा हुआ हर सबका एक जैसा है तो उसे आप कहेंगे समान भिन्न यानी कि लाइक फ्रैक्शन। और इसी का उल्टा, अगर डिनोमिनेटर उनका सेम नहीं है तो ये सारे जो फ्रैक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं ये कहलाएंगे अनलाइक फ्रैक्शन। यहां देखिए किसी का भी डिनोमिनेटर यानी हर जो है समान नहीं है। तो जहां भी हर समान होगा उसे समान भिन्न कहेंगे, जहां हर असमान होगा उसे असमान भिन्न कहेंगे। यहां पर हर से ही यानी डिनोमिनेटर से ही आप क्लियर कर पाते हैं कि आपका जो फ्रैक्शन है वो लाइक है या अनलाइक है। तो 5 टाइप के फ्रैक्शंस की हम लोगों ने अभी तक बात कर चुके हैं। देखिए 5 टाइप के फ्रैक्शंस की हमने बात की, जिसमें जो फर्स्ट 3 टाइप का फ्रैक्शन है यानी कि प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड, यानी कि उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न, यही 3 मेनली आपको जानना जरूरी होता है। बाकी लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन आपसे पूछे जाते हैं, ये भी आपको जानना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट 3 है। उसके बाद 2 तरह के और फ्रैक्शन है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब हम कुछ ज़्यादा चीज़ें इसके बारे में जान चुके होंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एक आता है उसके बारे में, लेकिन हम लोग जब डिटेल में इसको पूरा पढ़ लेंगे तब जान पाएंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को यानी विषम भिन्न को मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न में बदलते हैं, या उसका उल्टा मिश्रित भिन्न को यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। इस पर क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इस पर हम बात करेंगे।